हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आरके स्टडी पे। मैं हूं रविंद्र कुमार। गाइज आज हो गया है 9/7/2021 और इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। गाइज पिछले दिन मतलब 8/7/2021 को एक नोटिस जारी किया गया है एकीट्यू से, ठीक है। अगर यही हाल रहा, अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम को देने के लेकर, तो आपका जो एग्ज़ाम हो गया वो हो गया करना, ठीक है। तो इसमें क्या नोटिस जारी किया गया है उसको हम आपको दिखाएंगे, एक एक पॉइंट्स बताएंगे इसके बारे में। और राइट सोल्यूशन क्या है आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। नीचे कमेंट कीजिएगा कि आपका एग्ज़ाम इस हिसाब से होगा तो आपका क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए सबसे पहले हम अपना नोटिस पे चलते हैं कि क्या नोटिस उन्होंने जारी किया है, और ये बीटीयूपी के स्टूडेंट पे भी जारी होगा। अगर एके2 के स्टूडेंट पे जारी हो रहा है तो ये बीटीयूपी के स्टूडेंट पे ही जारी होगा। चलिए देख लेते हैं, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो 8 जुलाई 2021 लिखा गया है, 8 जुलाई 2021 को ये अपडेट आई है और आज वीडियो आपका 9 तारीख को बन रहा है, ठीक है। एक दिन बाद बन रही है, ये शाम को आई होगी। यहाँ पे देख सकते हैं कि सेवा में लिखा गया है, निर्देश प्रधानाचार्य समस्त छात्र छात्राओं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पंडित विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ से समस्त संस्था, मतलब जितने भी संस्था हैं बीटेक के लिए, वो सारे के लिए यहाँ पे है। तो ये टेक्निकल बोर्ड है, तो जो आपका बीटेक के लिए अलाउ हो रहा है वही हमारा बीटीयूपी के लिए भी अलाउ हो रहा है। तो यहाँ पे विषय देख सकते हैं कि सत्र 2020-21 के सम सेमेस्टर के रेगुलर तथा कैरी ओवर परीक्षाओं को ऑनलाइन मोड कराए जाने के संबंध में यहाँ पे दिया गया है कि महोदय उपरोक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि सत्र 2020-21 के सम सेमेस्टर परीक्षा ऑनलाइन मोड में होनी है, जिसमें समस्त छात्र छात्राएं अपने घर, किसी संस्था, साइबर कैफ़े इत्यादि वस्तुनिष्ठ परीक्षा दे सकेंगे। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है कि आप जहाँ चाहे वहाँ से पेपर दे सकते हैं, लेकिन उनकी कुछ सावधानियाँ हैं, उनको आपको बरतना पड़ेगा। यहाँ पे कह रहे हैं कि आप घर से भी दे सकते हैं, संस्था में भी जा सकते हैं, साइबर पे कैफ़े पे भी जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या-क्या ज़रूरतें पड़ेंगी और क्या किस चीज़ की आपको सावधानियाँ रखना पड़ेगा तब आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे दिखाया गया है। और इतना नियम कानून आया है कि आप देखकर पागल हो जाएँगे, ठीक है। तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है। तो हम उस हिसाब से हम लोग अपना कदम उठाएँगे, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपना विचार ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले किए जा देखिए लिखा गया है कि उक्त के क्रम में परीक्षा संपन्न कराए जाने हेतु जो विश्वविद्यालय है या कह सकते हैं जो बोर्ड्स हैं द्वारा बिंदुवार नियम निर्धारित किए गए हैं जो निम्नलिखित है। तो सबसे पहले नियम यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि छात्र के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो वह परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व इंटरनेट सुविधा की व्यवस्था सुनिश्चित कर ले। मतलब जहाँ आपके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो आप वहाँ चले जाइए जहाँ पे इंटरनेट है। दूसरा बात कह रहा है कि जब आप परीक्षा दे रहे हो तो किसी अन्य व्यक्ति को आपके पास परीक्षा कक्ष में प्रवेश कराने या अनुमति नहीं होगी, क्योंकि आपकी परीक्षा प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पे एक निरीक्षक माने कह सकते हैं कि जो कैमरा है वो ऑन रहेगा, ठीक है। एक बात को यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि अगर आप जब पेपर दे रहे हैं तो आपके आसपास कोई इंसान नहीं होना चाहिए, ये देखिए। अब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी बात यहाँ पे कह रहा है कि कैमरे या परीक्षा स्थल में प्रकाश इतना उज्जवल होना चाहिए कि स्क्रीन पर आपका चेहरा स्पष्ट दिखाई दे। अब बताइए जो गांव के स्टूडेंट हैं वो कहाँ से करेंगे? आप ही सोच लीजिए कि जिनके पास लाइट वगैरह नहीं रहती है वो कहाँ से लाइट की व्यवस्था करेंगे? तो यहाँ पे ये भी है। और इस समय देख रहे हैं कि बरसात का मौसम भी है, तो इस समय बारिश ज़्यादा हो रही है, तो इस समय लाइट का भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। गाँव में हमें उम्मीद है कि आज हाल साल आता भी नहीं है लाइट। तो यहाँ पे देख सकते हैं दिन के उजाले के समान माना जा सके, मतलब जैसा आप दिन में देखते हैं उस हिसाब से उजाला होना चाहिए, तब आप वहाँ पे पेपर देंगे। आप मोबाइल में ही देंगे लेकिन आपके आगे पीछे जितने भी लाइट होने चाहिए वो दिन जैसे दिखने चाहिए, इनका कहने का मतलब है। यहाँ पे है कि ओवरहेडिंग लाइटिंग की प्राथमिकता दी जाएगी, माने जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रकाश होता है। यदि ओवरहेडिंग लाइटिंग उपलब्ध नहीं है तो प्रकाश का स्रोत आपके पीछे नहीं होना चाहिए। समस्त अध्ययनतर छात्र छात्रा अपने घर, साइबर कैफ़े, किसी संस्था में उपस्थित होकर कैमरे वाला मोबाइल, लैपटॉप, कैमरे वाला कंप्यूटर इत्यादि के माध्यम से परीक्षा दे सकते हैं। देखिए जो पहले नोटिस आती थी उसमें ये नहीं लिखा जा रहा था कि कैमरा होना चाहिए, ठीक है। अब की नोटिस में यहाँ देखिए साफ-साफ लिखा जा रहा है कि कैमरा होना अनिवार्य है, जिसमें कैमरा, माइक्रोफ़ोन होना मतलब अनिवार्य है। अन्यथा छात्र ऑनलाइन परीक्षा में प्रतिभाग नहीं कर सकते हैं। माने इस बार के जो नोटिस आ रही हैं उसमें जो कैमरा और माइक्रोफ़ोन को लेकर है, तो ये अनिवार्य कर दिया गया है कि आपके अगर लैपटॉप में या डेस्कटॉप साइड कंप्यूटर में या फिर मोबाइल में अगर आपका कैमरा माइक्रोफ़ोन दोनों है तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तीसरा यहाँ पे देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन लिखा गया कि आपको साफ कुर्सी पेज पर बैठना है। देखिए आपको जो जहाँ आप बैठेंगे वहाँ कुर्सी आपकी साफ़ होनी चाहिए, साफ़ मेज़ होनी चाहिए। आपकी डेस्क पर पुस्तक,
कॉपी इत्यादि नहीं होना चाहिए। माने जो आप नोट्स वगैरह बनाए हैं वो नोट्स नहीं होने चाहिए। यहाँ पे और लिखा गया कि रफ कार्य हेतु, माने अगर आप वहाँ पे कोई रफ कार्य करना चाहते हैं तो सादा पेपर और पेंसिल, स्केल, इरेज रख सकते हैं। वहाँ पे आप पेपर, पेन मतलब पेन या पेंसिल, स्केल, इरेजर ये सारे के सारे रख सकते हैं। और जो आपके पास रफ कार्य होगा वो सादा होना चाहिए। ठीक है। अगला हमारा जो चौथा है वो है लिखा कि आपके आसपास की मेज या दीवारों पर कोई लेखन नहीं होना चाहिए। माने जहाँ पे आप पेपर दे रहे हैं वहाँ पे आसपास कोई लिखा उखा नहीं होना चाहिए। कह रहा है कि कमरा, परीक्षा स्थल यथासंभव शांत होना चाहिए। माने जहाँ पे आप हैं वहाँ पे कोई संगीत या टेलीविज़न जैसी ध्वनि की अनुमति नहीं है। अगर इस तरह की अनुमति है तो आपको वहाँ पे इंस्ट्रक्शन देने लगेगा। यहाँ पे पाँचवा कहने का मतलब है कि जो आपका वेशभूषा है, जो पहनने का तरीका है वो बहुत सिंपल होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल कपड़ा होना चाहिए। आप अगर ड्रेस पे बैठेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आगे छठवां कह रहा है कि समस्त परीक्षा बहुवैकल्पिक के आधार पे ऑनलाइन मोड में कराई जाएगी। ये पहले ही बता चुके हैं। अगला है हमारा ऑनलाइन परीक्षा के सभी प्रश्न पत्रों में 50 संख्या, जिसकी टाइमिंग आपको 1.5 घंटे दिए जाएंगे। अगला है 8वां की प्रश्न पत्रों में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये सारे इंस्ट्रक्शन हमने पहले ही बता दिए हैं। प्रत्येक प्रश्न का सिर्फ एक ही सही उत्तर होगा। ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। वहाँ पे आपके एक क्वेश्चन रहेगा, 4 बहुविकल्पिक रहेंगे जिसमें एक ही आंसर सही होगा। हमारे यहाँ 10वां पॉइंट जो है वो कह रहा है कि जो ऑनलाइन परीक्षा हेतु आपको उचित स्पीड वाला इंटरनेट जरूरी है। ठीक है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्पीड इंटरनेट चलता है आपके क्षेत्र में वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। दूसरी बात कह रहा है कि समस्त परीक्षार्थियों को इंटरनेट की एक वैकल्पिक व्यवस्था अपने स्तर से ही करानी होगी। यदि जैसे कि किसी सुविधा असुविधा वजह से कि आपकी 15 मिनट तक आपकी इंटरनेट गायब हो गई, मतलब आपकी इंटरनेट थी मतलब आई ही नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा, जो परीक्षा होगी उसमें तो बाधित हो जाएगा। तो इसके लिए आप पुनः परीक्षा में शामिल हो जाएंगे, लेकिन इनके कुछ कंडीशन है जो कि आपको फॉलो करने होंगे, तब जाके आप यहाँ पे आप फिर से एग्ज़ाम दे सकेंगे। यहाँ पे लिखा है कि यदि अतः सभी छात्रों से अनुरोध है कि वे इंटरनेट की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित रखें और किसी वैकल्पिक व्यवस्था को भी तैयार रखें। यहाँ पे देखिए, आप तो पहली बात कि इंटरनेट की सुविधा अच्छी होनी चाहिए। दूसरी बात कह रहा है कि जहाँ पे इंटरनेट है वहाँ पे इतने कंस्ट्रक्शन होने चाहिए कि वो सही से अच्छे से ढंग से कपड़ा पहने, अच्छे से कुर्सी साफ़ होनी चाहिए, आगे पीछे दीवार में कुछ लिखा नहीं होना चाहिए उसके। और बहुत सारे इस तरह के आपने शुरू में भी पढ़ा होगा कि इतने इंस्ट्रक्शन उनको चाहिए, तब जाके आप एग्ज़ाम दे सकेंगे, नहीं तो नहीं बैठ सकते। तो आप सोच के अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही वीडियो देख के स्किप मत कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर नीचे कमेंट में बताइएगा। आगे है कि ऑनलाइन परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व लॉगिन करना होगा। यानी जब पेपर देंगे उससे पहले 30 मिनट पहले आपको लॉगिन करना होगा। ठीक है, 30 मिनट बैठे रहेंगे आप झूठो गुना, कोई फ़ायदा नहीं है। 12वां है कि ऑनलाइन परीक्षा के दौरान 1.5 मिनट के पश्चात प्रश्न पत्र स्वतः सबमिट का प्राविधान रहेगा। माने जैसे ही आप पेपर वगैरह दे लिए तो 1.5 मिनट बाद वो क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। कह रहा है कि ऑनलाइन अगर आप नहीं सबमिट किए तो कह रहा है कि ऑनलाइन परीक्षा हेतु सभी छात्र छात्राओं को रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए उसकी विश्वविद्यालय माने आपके जो ईमेल या फ़ोन नंबर हो गया, ठीक है, वहाँ पे आपको एक यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा, जिससे वो आप क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जब BTUP का आएगा तो बता दिया जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन। और जब आप एग्ज़ाम देने लगेंगे तो वहाँ पे एक बात और कही जा रही है कि जब आप एग्ज़ाम देंगे तो उसमें जो सॉफ्टवेयर है वो आपको 4 से 5 बार आपका फ़ोटो क्लिक करेगा। आप जिस वेब में रहेंगे आपको 4-5 बार फ़ोटो क्लिक करेगा। और जब आप एग्ज़ाम देते टाइम अगर इधर उधर करेंगे आपको कंस्ट्रक्शन देगा, नहीं मानेंगे और आप उसके लिए फिर से आप अप्लाई करते हैं तो क्या बोलते हैं, आपको वहाँ पे फेस मैच कराई जाएगी कि आप जिस समय पेपर दे रहे थे उस समय क्या स्थिति थी आपकी, और पेपर जब नकल मार रहे थे या कुछ कर रहे थे इस टाइप के तो उस समय क्या स्थिति थी। तो इसीलिए 4 या 5 बार आपको फ़ोटो को क्लिक किया जाएगा। में कह रहा है कि छात्र छात्राओं को अपनी आईडी भी सबमिट करनी होगी। माने जो आपकी आईडी मिलती है, एडमिट कार्ड जिसको बोल सकते हैं, वो भी, और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सत्यापित करना होगा। छात्र छात्राओं को एडमिट कार्ड दिखाई देगा, जिसमें यदि कोई त्रुटि होगी तो वह उसे वहीं पर दिए गए स्थान पर अवगत करा सकता है। वह बिंदु अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। माने जो एडमिट कार्ड है आपका वहाँ पे आपका शो होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आइडेंटिटी बगल में रहती है। ठीक है, कार्यदायी एजेंसी द्वारा परीक्षा देनी होती विशेष तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी और इस प्रक्रिया के दौरान छात्र मॉक टेस्ट दे सकेगा। माने जितना भी ये अलाउ किया जा रहा है इसमें आप मॉक टेस्ट देंगे। तो इस तरह के बहुत सारे कंस्ट्रक्शन हैं आपके लिए। तो आप आई होप गाइज कि समझ गए होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं अनुराग त्रिपाठी परीक्षा नियंत्रण जो है इनका यहाँ पे साइन हुआ है। और तो आई होप गाइज कि आप समझ गए होंगे कि आपको क्या 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 व्यवस्था करना है, क्या करना पड़ेगा। इतना एग्ज़ाम इस तरह देना पड़ेगा, तो आपके पास ऐसी व्यवस्था बिल्कुल नहीं होगी, 100% नहीं होगी। अब ऐसा कर भी नहीं सकते। तो आप अपना नीचे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आप नीचे कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोच रहे हैं। ठीक है, आपके लिए हम लोग क्या करें।
तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।